श्री राम की जय हो अयोध्या धाम की। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम के अनुसार दलीपुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ के पुत्र कुकत्स्य और कुकत्स्य के पुत्र रघु के अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बाद में उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। इसके बाद की वंशावली में और भी कई बड़े राजा हुए और फिर बाद में अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र राम हुए। क्योंकि राम ही इस कुल के सबसे प्रतापी राजा हुए, इसलिए उन्हें रघुकुल के नाथ अर्थात रघुनाथ के नाम से जाना गया, जिनका जन्म अति पवित्र अयोध्या नगरी में हुआ। अयोध्या शब्द का अर्थ है जिसे युद्ध से जीता ना जा सके। अयोध्या को अवधपुरी भी कहा जाता था और आज हम निकल पड़े हैं इसी पवित्र नगरी के दर्शन पर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पवार और आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज मैं हूं प्रभु श्री राम की पवित्र भूमि अयोध्या में। राम मंदिर बने अब लगभग 1 साल हो गया है और मैं पिछले 1 साल से ही अयोध्या जाकर दर्शन करने की सोच ही रहा था कि तभी महाकुंभ का दुर्लभ संयोग भी बन गया और फिर महाकुंभ में स्नान करने के साथ ही अयोध्या दर्शन का भी मौका आ गया और हम निकल पड़े। जैसे कि हमें पहले ही एहसास था कि कुंभ की वजह से अयोध्या में जबरदस्त भीड़ होगी और रेलवे स्टेशन से निकलते ही इसका एहसास हमें होने लगा। स्टेशन के बाहर आते ही ऑटो रिक्शा कम और लोगों की भीड़ ज़्यादा थी और यहाँ ऑटो रिक्शा मिलना आसान नहीं था, पर कुछ दूर पैदल चलकर हमें एक रिक्शा मिल गया जिसने हमें कुछ दूर ले जाकर उतार दिया, क्योंकि शहर में लोकल गाड़ियों के अलावा कोई भी दूसरे वाहन की एंट्री अलाउ नहीं थी। फिर इसके बाद कुछ दूर पैदल चल के हमने फिर एक ई रिक्शा को पकड़ा और उसमें सवार हो गए। उसने भी हमें कुछ दूर छोड़ा और उसके बाद फिर हमने पैदल ही आगे निकलने का फैसला किया और फिर काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद अयोध्या की गलियों के बीच से होते हुए हम मंदिर के करीब पहुंच गए। चारों ओर भीड़ देख के समझ आ गया कि जो लोग कुंभ के लिए निकले हैं वो यहाँ भी आएंगे। भीड़ ऐसी कि आप ठीक से चल भी नहीं सकते थे और जिस पावन अयोध्या नगरी के दर्शन के लिए हम यहाँ आए थे, इस भीड़ की वजह से ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। इस भीड़ में ना तो हम ठीक से खड़े हो पा रहे थे, ना ही ठीक से चल पा रहे थे। इससे पहले इतनी भीड़ एक जगह पर मैंने कभी नहीं देखी थी। पूरा अयोध्या राम भक्तों से पटा हुआ था। हर राम भक्त आगे की ओर बढ़ता जा रहा था और हमने भी भीड़ के साथ साथ आगे बढ़ना ही ठीक समझा। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ राम जन्मभूमि में पहुंचे हुए हैं। तो शायद इससे पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी संख्या में राम भक्तों का जन सैलाब यहाँ नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं पूरा दर्शन पथ भक्तों से पटा हुआ है और महाकुंभ की ज्यादातर भीड़ सीधा यहाँ अयोध्या की तरफ रुख कर रही है और प्रशासन के लिए इतनी भारी भीड़ को संभालना एक चुनौती बनी हुई है और प्रशासन कई बार अपील भी कर चुका है कि भारी ट्रैफिक और भीड़ और रहने खाने की सीमित व्यवस्था होने की वजह से अभी 26 फरवरी तक अयोध्या ना आए और महाकुंभ खत्म होने के बाद ही यहाँ दर्शन के लिए आए। खासतौर पे वो लोग जो बच्चे और बुजुर्गों के साथ आना चाहते हैं, उनके लिए अभी भारी भीड़ है जिसकी वजह से बच्चों और बूढ़ों को काफ़ी परेशानी हो सकती है, तो ऐसे लोग यहाँ आने से बचें। वैसे तो अयोध्या में रहने खाने की कोई समस्या नहीं है और आपको आसानी से होटल, होम स्टे, धर्मशालाएं, डोमेट्री मिल जाएंगी, पर कुंभ की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की। प्रयागराज से अयोध्या की कम दूरी होने के कारण ज़्यादातर लोग कम समय और कम खर्च की वजह से दोनों जगहों को एक साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं और ठीक यही सोचकर हमने भी इस यात्रा का प्लान बनाया था। पहली बार कर रहा हूँ मैं इतनी भीड़ में दर्शन ऐसे पहली बार दर्शन इस तरीके मंदिर है। अभी तो कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या हो रहा है। ये देखिए पीछे मंदिर, क्या बुरा हाल है। देखिए आज दर्शन का तो देखिए चारों तरफ भीड़। चलो मंदिर में दर्शन भी हो गए और देखिए बाहर अंधेरा भी हो चुका है। अंदर मोबाइल लेना अलाउड नहीं है
इसलिए अंदर के दर्शन तो हम लोग नहीं करें। अब देखिए बाहर भीड़ अभी बहुत है और इस समय तो अंधेरा हो चुका है पूरा। तो देखिए भीड़ कम होने का नाम नहीं है। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट हो रहा है, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। इस भीड़ में कौन कहाँ चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए कितनी भीड़ है, इसमें कौन कहाँ चला जा रहा है कोई पता नहीं लग रहा है। और लोग परेशान हो रहे हैं अपनों के लिए, अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कंटिन्यूसली, पर यहाँ उनको वापस ढूंढ पाना भी मिला पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये देखो भैया अयोध्या नगरी की चमक, कितनी भीड़ है जबरदस्त कुंभ के लिए। देखो अयोध्या नगरी की नाइट एकदम भीड़ देखो। ये जगह जगह जाम और फिर मंदिर के आसपास जबरदस्त भीड़ की वजह से ये यात्रा अयोध्या राम मंदिर दर्शन तक ही सीमित रह गई। रास्ते के जाम और मंदिर तक का लंबा पैदल मार्ग और फिर मंदिर में भीड़ की वजह से लंबी लाइनों में लगे समय की वजह से मंदिर दर्शन के अलावा समय ही नहीं बचा और दर्शन करते करते ही रात हो गई। जबकि अभी घूमने के लिए बहुत कुछ बचा था, जैसे हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, राम की पैड़ी, दशरथ भवन, गुप्तकार घाट और नया घाट जैसी कई जगह अभी बाकी थी। पर अत्यधिक भीड़ और उसमें लगने वाले समय की वजह से हमारे पास पूरा घूमने का वक्त ही नहीं बचा और हमने फिर वापस होटल का रुख कर लिया। आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप कुंभ, राम मंदिर और काशी को एक साथ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि अयोध्या और काशी दो पवित्र नगरियां हैं जिनमें घूमने के लिए बहुत कुछ है, जिसे आप इस भीड़ में ठीक से देख नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको अलग से समय निकाल कर कुंभ के बाद कभी भी आ सकते हैं, जिससे कम खर्च, कम ट्रैफिक के साथ आप ज्यादा सुविधाओं का लाभ उठाकर सभी पवित्र स्थलों को आराम से घूम सकते हैं। हमने भी बस दर्शन किए और आगे बढ़ गए, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब दोबारा अयोध्या घूमने आएंगे तो मंदिर के साथ साथ हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, राम की पैड़ी, दशरथ भवन, गुप्तकार घाट, नया घाट आदि सभी जगहों को आराम से घूमेंगे। अभी भी अगर आप कुंभ के बाद अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो आजकल यहाँ रहने खाने की व्यवस्था थोड़ी मुश्किल होगी, पर अगर आपका बजट कम है और आप कम बजट में होटल देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही धार्मिक नगरी अयोध्या का आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है और मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको इस पवित्र धार्मिक नगरी की यात्रा पर आने के लिए प्रेरित किया होगा। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले रोमांचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।